चलो पढ़ते हैं आगे। लेक्चर नंबर 11 पेज नंबर 372 पे कंटिन्यू करते हैं आगे। अब आपको परचेज 5वीं नंबर की पॉइंट पे जा रहे हैं। अब तक दूसरी तीसरी चौथी पॉइंट आपको क्या पढ़ा रही थी, आपको इमूवेबल प्रॉपर्टीज मिली फ्री में, तो दोनों लोगों के टैक्स कंसिक्वेंसेस क्या होंगे। 5वें में आपको बता रहे इमूवेबल प्रॉपर्टी आपको मिली लेस कंसीडरेशन पे, तो दोनों लोगों के टैक्स कंसिक्वेंसेस क्या होंगे। इजी है अगर आपने ग्रेस्प कर लिया हो तो। अब परचेज कंसिडरेशन परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर कंसिडरेशन विच इज लोअर देन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। पढ़ ले रहा हूँ, आपको ये आता है, हमने कर लिया है, जस्ट एक बार रीड कर रहा हूँ। एक्स परचेज हाउस प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन नागपुर। आपने नागपुर की एक हाउस प्रॉपर्टी खरीदी, किससे, ए से, कोई तो तारीख पे, फॉर कंसिडरेशन विच इज लेस देन स्टैम्प वैल्यू। समझे, डिफरेंस बिटवीन स्टैम्प वैल्यू एंड एक्चुअल कंसिडरेशन विल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ एक्स। स्टैम्प वैल्यू 10 लाख थी, आपने खरीदी 8 लाख में, टैक्सेबल होगा इफ फॉलोइंग टू कंडीशंस आर सेटिस्फाइड विच यू ऑलरेडी नो। पहली, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एक्सीड्स 105% ऑफ कंसिडरेशन एंड डिफरेंस बिटवीन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एंड कंसिडरेशन इज मोर देन 50,000। आता ही है ना अब तो हमको ये, तो सीधा मैं सिचुएशंस पे जाता हूँ ना। 4 सिचुएशंस है, 2 हम साथ में भी कर रहे हैं, 2 आप टास्क के तौर पे घर पे करोगे। पहली सिचुएशन, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 32 लाख है और आपको वो मैंने कितने में बेच डाला, 30 लाख। परचेज आपने 30 में कर डाला, कैलसी ले लीजिए। आपको क्या करने का ऐसी सिचुएशन में, तो आपको पता ही है ना, एक्चुअल कंसीडरेशन तो मैं खरीदा 30 पे, 105% ऑफ एक्चुअल कंसीडरेशन, 3150 या उससे कम स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू होती है, चलेगा। जबकि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू तो 32 लाख है, विच इज मोर देन, चीज मतलब 32 लाख ज्यादा हो जाता है 3150 से, ठीक है ना। इन दोनों को कंपेयर किया जाएगा तो यार लोचा तो है, गिफ्ट तो माना जाएगा, चोर तो होगा, गिफ्ट तो मानी जाएगी, टैक्सेबल होगी या नहीं, उसके लिए इन दोनों को कंपेयर किया जाएगा। 32 की चीज 30 में मिली, क्या फायदा, 50,000 से ज्यादा, जी ज्यादा है, हो जाएगा ये टैक्सेबल। किसके लिए, मिस्टर एक्स के लिए, आपके लिए। एक्स 2 लाख पे टैक्स भर देगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, व्हाट अबाउट मी, मेरे लिए क्या कंसीक्वेंसेस होंगे, क्या वो ट्रांसफर माना जाएगा, ये वो एक्सेट्रा। मतलब ये मिस्टर एक्स की बात हो गई। मिस्टर ए जमीन या घर बेचा है, क्या वो कैपिटल एसेट है, बिल्कुल है। क्या ट्रांसफर है, हाँ। इस बार मैंने आपको सच्ची की गिफ्ट नहीं दी। कैपिटल गेन्स चैप्टर में गिफ्ट तो ही होता है जब मुफ्त में दी। मैंने तो 32 की प्रॉपर्टी 30 पे बेची, मतलब मैंने तो बेची है, इट्स अ ट्रांसफर। कैपिटल एसेट ट्रांसफर किया है, चार्जिंग सेक्शन लगता है, गए गए। सेक्शन 45 अट्रैक्ट्स भैया, therefore कैपिटल गेन्स टैक्स भरना पड़ेगा। कैपिटल गेन्स टैक्स पेबल मिस्टर ए के लिए कितना, अब वो चेक कर, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, क्योंकि ये लैंड और बिल्डिंग और बोथ है तो 50C चेक करना पड़ेगा। आपको याद है ना, आपको कैसे 50C चेक करना रहेगा, 105% वाली कैलकुलेशन ही लगेगी। आपको देखना ये पड़ेगा, अगर एक्चुअल कंसिडरेशन जो मैंने ली है आपसे 30 लाख का 105% से भी ज़्यादा स्टैम्प वैल्यू, मतलब मैं घपला कर रहा हूँ, मतलब मैं बहुत ज़्यादा वैल्यू की प्रॉपर्टी कम पे बेच रहा हूँ क्योंकि मुझे टैक्स ना भरना पड़े। अगर मैंने ऐसा घपला किया है तो मेरी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या मानी जाएगी,
स्टैम्प वैल्यू मेरी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मानी जाएगी, जो कि है 32 लाख। आगे का टैक्स कैलकुलेशन जैसा है वैसा चलता रहेगा, बराबर बोल रहा हूँ। मिस्टर एक्स फ्यूचर में सेल करते हैं, फ्यूचर सेल ट्रांजैक्शन, उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी? मतलब मान लो मिस्टर एक्स ने प्रॉपर्टी फ्यूचर में 35 लाख में बेच दी 1-2 सालों के बाद, इसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा? लेस एक्सपेंस रिलेटेड टू ट्रांसफर 0 मान लेते हैं, नेट कंसिडरेशन 35 लाख मान लेते हैं, इंडेक्सेशन को इग्नोर कर रहा हूँ, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपने कितने में खरीदी है प्रॉपर्टी? 30 पे। तो वैसे तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ही होना चाहिए जितने में खरीदी, पर यहाँ सरकार को बोलोगे 30 पे तो खरीदी है, प्लस 2 लाख पे तो आप ऑलरेडी टैक्स ले चुके हो, तो टोटल 32 लाख अकाउंट हो चुकी है। 30 तो मैंने बाकायदा भरे हैं, वो तो कॉस्ट है। 2 लाख आपने तभी टैक्सेबल कर लिया था, ये मान के कि तभी फायदा हो गया, तो 32 तो आप कंसिडर कर ही चुके हो। अब इस 32 के ऊपर जो कमाऊंगा उस पर भी टैक्स लोगे आप, which means 32 lakhs will be the cost of acquisition. Very good point. This is very good. तीनों के consequences मैंने आपके सामने रख दिए। फटाफट आगे बढ़ते हैं अगले सिचुएशन पे। सिचुएशन 2 ये मिटाते हैं हम आप के लिए। सिचुएशन 2 मजा आएगा, चलो वापस ट्राई करते हैं। कितने में प्रॉपर्टी खरीदी है? स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी है? 8,80,000। पहले मैं आपके लिए देख रहा हूँ, 8,80,000 की प्रॉपर्टी मैंने आपको दे दी। कितने में खरीदी आपने? 8,30 देके। तो पहले तो ये गिफ्ट मानी जाएगी या नहीं? 8,30 का 105%, 8,71,500 बरोबर है या वैल्यूज? 8,71,500, 8,30 ही है ना, 8,30 into 105 बरोबर है, 8,71,500। एक्चुअल कंसिडरेशन का 105% से ज्यादा स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है। कपला तो है, क्या टैक्स भरना पड़ेगा या नहीं? तो उसके लिए इसको और इसको कंपेयर किया जाएगा। 8,80 की चीज 8,30 में मिली है, फायदा कितने का है? 50,000। क्या आपको कोई टैक्स भरना पड़ेगा? नो टैक्स, क्योंकि बेनिफिट लेस देन इक्वल टू 50,000 का। समझ आया होगा? खत्म, छूट गया। मैं क्या मेरे लिए 45 अट्रैक्ट होगा? हाँ होगा ना यार, कैपिटल एसेट है, ट्रांसफर हुआ है, होगा ही होगा। व्हाट विल बी माय फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन? क्या सेक्शन 50C लागू पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? यार 8,30 में मैंने प्रॉपर्टी बेची है 8,80 की, क्या 50C अट्रैक्ट होगा या नहीं? तो 50C तो अट्रैक्ट होता है अगर एक्चुअल कंसीडरेशन का 105% से भी ज़्यादा वैल्यू थी। इतनी ज़्यादा वैल्यू थी और मैंने कम नहीं बेच डाली, अट्रैक्ट होता है। अट्रैक्ट होता है तो व्हाट विल बी माय फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन? 8,30 नहीं, एक्चुअल नहीं माना जाएगा, इसको फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन। आगे कंप्यूटेशन जैसे चलते वैसे बात आई कि आपकी फ्यूचर पे सेल करोगे। मान लो कल को जाके 9 लाख में प्रॉपर्टी आपने बेच दी 9 लाख में। एक्सपेंसेस रिलेटेड टू ट्रांसफर को छोड़ो ना यार, ही नहीं, मान लो 9 लाख नेट कंसीडरेशन बराबर, इंडेक्सेशन छोड़ दो, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, व्हाट विल बी द कॉस्ट? देखो भरे कितने आपने एक्चुअल में? 8,30 तो आपने बाकायदा खरीदी कीमत भरी है, प्लस क्या किसी वैल्यू पे ऑलरेडी टैक्स भर चुके हो क्या? ना भैया ना, बिल्कुल टैक्स नहीं भरा है। व्हाट विल बी योर वैल्यू कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन? 8,30। 1 और 2 में फर्क समझोगे आप, मैं मानता हूँ। बहुत अच्छी सिचुएशंस बता रहा हूँ यार, बहुत हाई फाई है। फाइनल लेवल पे ज़्यादा टेस्ट की जाती है, बट ऐसा नहीं है कि इस लेवल पे हमारे कोर्स नहीं है।
तो थोड़ा समझने की कोशिश करना। एंड दोस्तों अभी ये सेशन कंप्लीट कर रहा हूँ, दोनों सिचुएशंस गो थ्रू करो और उसके बाद तीसरी और चौथी करो, मज़ा आएगा। अटक रहे हो तो पूछो मुझसे, ठीक है? थैंक यू।